वंदे मातरम। जो भी बीपीएससी टीआर 4 की तैयारी कर रहे हैं उनकी मैथ में अगर समस्या है तो जुड़ने का प्रयास कीजिए। ये टाइप 4 है, देखिए नीचे में लिखा हुआ है टाइप 4। टाइप 4 पे बातें कर रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। एक्स बाई का रेशियो देल है 3:2। इसका मतलब क्या हो गया मिस्टर कि एक्स की वैल्यू आपका दिया गया है 3 और बाई की वैल्यू आपका दिया गया है 2। यानी जहां जहां आपको एक्स मिलेगा वहां वहां 3 रखना है और जहां जहां आपको बाई मिलेगा वहां वहां 2 रखना है। तो आप बताइए, मैं लिख के बातें कर रहा हूं। यहां देखिए 4x दिया हुआ है प्लस कितना 3y। अब यहां जरा आ जाइए, यहां देल है 9x माइनस 4y की वैल्यू रखना। इसका मतलब बेसिक पे हम थोड़ा सा बातें, 4x का मतलब होता है ना मिस्टर 4 गुना, यहां 4 गुना x होता है। 4x का मतलब 4 गुना है। प्लस क्वेश्चन में देल है मिस्टर यहां 3y, यानी गुना में होता है 3 गुने y। ये ब्रैकेट में दिया गया। यहां जरा आ जाए, इसका मतलब कभी भी अगर देखे लॉन्ग में बन रहा है और डिटेल में बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि हल्का है, इतना बताने की जरूरत नहीं है, तो आप वैसे सोचिए जो नहीं जानते होंगे उनके लिए अगर डिटेल में नहीं बताएंगे तो कैसे समझेंगे। यहां 9x का मतलब हो गया मिस्टर 9 गुने x, माइनस देल है 4 गुने कितना पाई। अब जरा यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा कि 4 गुने x का मतलब x का वैल्यू रखना है मिस्टर, तब 4 गुने कितना हो गया x की वैल्यू 3 हो गया, यानी यहां 3 रखिएगा प्लस 3 गुने कितना हो गया y की वैल्यू कितना देल है जी 2। जहां जहां x है वहां वहां 3y है, जहां जहां कितना 2। अब यहां देखिए x देल है, आप बताइए मिस्टर x की वैल्यू यहां कितना देल है 3 दिया गया है। यहां जरा आ जाइए 4, y की वैल्यू यहां क्वेश्चन देखिए कितना देल है 2 देल है, तो यहां 2 दिया गया। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, तो देख रहे हैं 4 तिया 12, 12 9 कितना 21, 9 तिया 27 में से 8 गया यानी 19 होगा। तो 21 रेशियो 19 कहीं उत्तर आ रहा है, तो यानी ये तो आ नहीं रहा है जी। जोड़ेंगे तो 4 तिया 12 और 12 6 कितना 18, कहीं गुना गलती कर दी क्या, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, यहां पे गलती कर दिए कि 12 6 18 हो जाता, 18 रेशियो 19 यानी उत्तर यहां आ रहा। अब देखिए यहां पे सिखाते हैं मिस्टर कि बनाने आपको अगर आ गया तो आप कैसे बनाइएगा जी। देखिए x की वैल्यू यहां 3 देल है, तो यहां 3 रखिए 12, अब y की वैल्यू कितना 2 देल है, 3 दूनी 6, 12 6 18 आपको आएगा, तो आप ऐसे बनाइएगा। 9x हुआ तो x की वैल्यू 3 देल है, तो 9 तिया कितना हो गया 27, और यहां देख रहे हैं 4 दूनी 8, तो 27 में से 8 गया कितना जी 19, तो यानी उत्तर लगा दीजिएगा 18 रेशियो 19। आपको आता है तो डायरेक्ट रख के बनाइएगा, आपको नहीं आता है तो हम समझा के बता दी। अब इससे बेसिक पे अगर लगता है कि बातें करना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इससे और बेसिक पे बातें करेंगे। चलिए आगे बातें करते हैं। चलिए दूसरी क्वेश्चन पे बातें करते हैं। अगली क्वेश्चन एक के बाद आप आ जाइए जी 2 नंबर। 2 भी देखिए सेम वही क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। देखिए यहां पहले समझाते हैं a और b का मान कितना हो। पहले इसको नीचे ऐसा रहेगा, देखिए हम नीचे पहले लिखते हैं a/7 देल है और b/5 देल है। अभी कुछ भी नहीं लिखे हैं, जो क्वेश्चन में था उसी को नीचे लिखे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो यहां 5a हो जाएगा जी, इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 7b हो जाएगा। अभी रेशियो में टाइप 1 2 पढ़ाए थे, टाइप 2 में जाके देखिएगा तो ये बातें समझ आ जाएगा कि जब दो राशि आपस में बराबर है तो a वाला b के लिए, b वाला a के लिए, यानी 7:5। अब आपको आता है मिस्टर, तो यहां देखिए डायरेक्ट आप कैसे लिखिएगा, यहां 5a और 7b जब दो राशि आपस में बराबर है तो उलट के रेशियो लिख देंगे, यानी 7:5 आ जाए। इतना तब बता रहे हैं जब आपको नहीं आएगा तब की बात करें। यानी जहां जहां आपको देखिए, यहां पे थोड़ा सा हम देखिए लिखते हैं a प्लस कितना देल है मिस्टर 5b,
और ये क्या देल है, बटा में देल है, यानी बटा देल है या प्लस देल है, यहां दिख नहीं रहा है, अपने हिसाब से मैं कर देता हूं। 5a और प्लस b देल है। अब यहां जरा आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां बटा में अगर ये दिया गया है या प्लस में रहता तो जोड़ देते, बटा में दिया हुआ। यहां जरा ये a की वैल्यू कितना देल है मिस्टर, 7, तो यहां a की वैल्यू कितना रखेंगे, 7। b की वैल्यू अभी बता रहे थे कि 5b का मतलब होता है 5 गुना b, यानी 5 गुना b का मतलब 5 लिखेंगे, जो भी b का मान आएगा वो गुना में आएगा। तो देखिए b की वैल्यू कितना देल है, 5। तब जोड़ के भी रख सकते हैं, यहां नीचे आ जाइए। a की वैल्यू अभी बता रहे थे कि 5a का मतलब होता है 5 गुना a, तो a की वैल्यू कितना देल है, 7 देल है। यहां जरा आ जाइए, b की वैल्यू आ जाइए कितना देल है, 5। अब जरा आगे बढ़िए, गुना करके उधर लिख दीजिए। तब 25 और 7 कितना होगा जी, 32। और नीचे जरा जोड़िए, तो 7 पचे 35 और 5 40, तो 8 चौ 32, 8 पचे 40, 4/5 कहीं उत्तर आ रहा है, तो यानी इसी को तो रेशियो में लिखते हैं, इसी को रेशियो लिखते हैं, 4 रेशियो कितना, 5। अब आपको अगर आता है तब बात कर रहे हैं मिस्टर कि यहाँ पे एक लाइन में बन जाएगा। यहां देखिएगा 5a देल है, तो ये तो रेशियो ले आए, यानी a की वैल्यू 7, तो 7 25 7 32। यहां देख रहे हैं a की वैल्यू 7 देल है, 7 पचे 35, 35 और 5 40 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं, लिखना है लिखते चलिएगा। यहां जरा आ जाइए, यहां पे बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन जरा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा बटा में देल है, तभी भी हम बातें कर रहे थे मिस्टर कि इसको क्रॉस मल्टीपल, या फिर से लिख के हम समझाते हैं। x/4 देल है, अब y बटा कितना देल है, 9 देल। अब बताइए ऐसा दिया हुआ कभी भी रहे तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 9x गुना x 9x, यहाँ 4 गुने y को 4y। अब आपको पता है जी कि जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो x y का रेशियो जब दोनों बराबर रहे तो a वाला b के लिए, b वाला a के लिए। इसका एगो टाइपे इसीलिए बना दिए हैं कि आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं हो, यानी टाइप 2 में जाइएगा तो ऐसा मिल जाएगा क्वेश्चन, टाइप ए पूरा देख लीजिएगा। अब बातें करते हैं कि डायरेक्ट आपको पता हो गया कि 9 इधर आएगा, इधर 4, जब दो राशि आपस में बराबर हो तो 4 रेशियो 9 ही आ जाता, 4 रेशियो 9 देल है बटा में रहे तो। अब जहां जहां x देल है वहां 4 रखिएगा, जहां जहां y देल है वहां 9 रखिएगा। अब बताइए x की वैल्यू कितना देल है, 4, तो यानी 4 हो गया, यहाँ कितना देल है, 16 4 20, यानी 20 हो गया। y की वैल्यू यहाँ देल है 9, तो 36 और 9 कितना होगा, 45, तो 45 होगा। यहाँ रेशियो अगर काटिएगा तो 5 से 4 बार में, 5 से 9 बार में, 4 रेशियो 9। तो यहाँ पे बातें करते हैं कि x y देल है, अकेले अकेले देल है, आप काटिएगा तो वही आंसर आ जाएगा, 4 रेशियो 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बातें करते हैं क्वेश्चन पे। पहले आप वीडियो रोक के पहले अगली क्वेश्चन को आप बना के देखिए, उसके बाद बातें कीजिएगा कि क्या बन रहा है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है मिस्टर, इसको बोल सकते हैं कि a की वैल्यू 3 पहला वाला देल है और b की वैल्यू कितना देल है, 4, b की वैल्यू 4। अब जहां आपको a दिख रहा है मिस्टर, उसको कितना रखेंगे, 3। लेकिन एक कंडीशन और मैं यहाँ पे समझा देना चाहते हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर का मतलब होता है ना कि a को 2 बार लिखना, a को 2 बार लिखना, वो भी जोड़ में नहीं बल्कि गुना में लिखना है, a गुने। कहीं ये पावर 3 रहता है a के पावर तब, तो a को कितना बार लिखते, गुना में 3 बार लिखते। a पावर 4 रहता तो क्या करते, a को 4 बार गुना में लिखते, यानी 4 बार a गुना a गुना a गुना a करते। अब बात आ गया समझ में, तो आप बताइए जी यहाँ a की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 गुना 3 9 होता है, तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि a स्क्वायर की बातें कर रहा है। b आ जाए, b का कितना देल है जी,
यहां देखिए ए की वैल्यू 3 देल है तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस बी का वैल्यू 4 देल है 4 का स्क्वायर हो गया। यहां तक सही है। दूसरा जरा आ जाइए, बी क्यू देल है तो बी की वैल्यू 4 देल है तभी बताएं कि क्यू का मतलब 3 बार होता है। ए क्यू देल है, ए का वैल्यू 3 का क्यू होता है। अब लगता है कि इतना धीरे धीरे बताने के बाद भी आपको समझ नहीं आएगा। समझ आएगा मिस्टर, अब हौसला बुलंद करने की जरूरत है। अब हौसला आप बुलंद कीजिए कि हम भी मैथ सीख सकते हैं। चलिए यहां पे बात है, अभी बोले कि 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 बार लिखना। तो 3 को 2 बार लिखिएगा तो 3 गुने 3 कितना होगा 9। 4 स्क्वायर का मतलब 2 बार देल है पावर, तो 4 गुने 4 कितना 16। यानी यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। 4Q का मतलब क्या हो गया, 4 को 3 बार गुना करना। तो 4 चौके 16 तिया 48 यानी 48 हो गया। माइनस जरा आ जाएगी, 3 का Q कितना हो गया 3 तिया 9 तिया 27 यानी Q का मतलब हो गया मिस्टर, Q बोलते हैं यानी पावर 3। किसी पे पावर 2 रहे तो 2 बार हो गया, 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे लेकिन गुना में लिखेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए तो 16 9 कितना हो गया जी 25, यहां कितना जी 21। 21 25 रेशियो 21 आपकी अगर उत्तर नहीं आ रहा जी 4 चौके, अच्छा यहां गलती कर दी मिस्टर, यहां 4 चौके 16 64 होता क्योंकि 4 का क्यू यहां देखिए रफ कर देते हैं। 4 का क्यू का मतलब हो गया 4 को के बार लिखना 3 बार लिखना। तो 4 चौके 16 64 ना, तो 64 में से आप 27 घटाइएगा जी, 64 में से 27, 34 और 3 37 आएगा। तो 25 रेशियो 37 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिए, यानी उत्तर कौन लगाइएगा, बी वाला आपका करेक्ट उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे जरा 4 के बाद 5 क्वेश्चन में जरा आ जाइए मिस्टर, 5वां नंबर आ जाइए। 5वां भी अच्छा क्वेश्चन है, यहां जरा ध्यान दीजिए। यहां भी समझ गए होंगे कि ये अनुपात का मतलब हो गया x की वैल्यू 7 देल है और y की वैल्यू 3 देल है। इसमें कोई कैलकुलेशन आपका नहीं है, यानी जहां जहां आपको x मिले वहां क्या करना है 7 रखना है, जहां जहां आपको y मिले वहां वहां कितना रखना है 3 रखना है। अब जरा देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम रफ करके पहले बताते हैं। यहां जरा बातें कीजिएगा, एक्स बाई देल है अब प्लस कितना देल है बाई स्क्वायर देल। यहां देखिए एक्स स्क्वायर देल है माइनस कितना देल है बाई स्क्वायर। यहां पे जरा हम बातें करते हैं, यहां जरा ध्यान देने वाली बात है जी कि एक्स बाई का मतलब हो गया मिस्टर एक्स गुने बाई, अब प्लस बाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार बाई। बाई स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार इसको लिखना। कहिए बाई पावर 3 रहता था तो बाई को 3 बार गुना करते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं कह रहा है। यहां आ जाइए, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया मिस्टर एक्स गुने एक्स, अब बाई स्क्वायर का मतलब हो गया बाई गुने बाई। नहीं आएगा तो आप इस पे एक्स बाई का मान रख के आप बना ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अब बातें करते हैं जी। एक्स गुना बाई तो 7 गुना 3 कितना होगा 21 प्लस बाई स्क्वायर का मतलब हो गया कि 3 को 2 बार गुना करना। तो 3 को 2 बार स्क्वायर का मतलब कितना 3 को 2 बार यानी 9। चलिए नीचे में आ जाइए जरा, एक्स स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू 7, तो 7 को 2 बार गुना करेंगे 7 गुने 7 कितना 49 यानी 49 आ जाएगा। माइनस आ जाइए जी बाई स्क्वायर तो यानी 3 गुने 3 कितना होगा 3 का स्क्वायर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 21 और 9 30 हो गया जी, और 49 में से 9 गया कितना 40। अब कहिए इतना बताएं जे क्या बताएं, जे तो बताइए। आपको लगता है तो x का मान 7 रख दीजिए और y का मान 3 रख दीजिए। यहां 3 गुने 3 देखिए 7 तिया 21 और 3 तिया 9 प्लस क्वेश्चन में था तो आप नीचे भी रख के बनाइएगा। 3/4 आपकी उत्तर यानी डी लगाइएगा। चलिए अब इससे भी बेसिक बातें करने की क्या आवश्यकता है। चलिए अगर लगेगा कि इससे भी बेसिक बातें करना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इस पे जरूर बात पे ध्यान देंगे। चलिए यहां जरा आइए,
अब क्या कीजिए, इतना बनाने के बाद आपको समझ अगर आ गया तो आप क्या कीजिए कि आप पीडीएफ की अगर जरूरत है तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उस पे बातें निकाल के पहले वीडियो रोक के आप बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तब फिर से देखिएगा, तब सीखिएगा। यहां जरा ए की वैल्यू देल है मिस्टर कितना 7, बी की वैल्यू कितना देल है 3, सी की वैल्यू 5। हम इसको बाहर इसलिए निकाल दिए कि आपको दिखे कि वैल्यू देल है इतना। चलिए अब ए बी सी का वैल्यू देल है प्लस में, तो ए का वैल्यू कितना हो गया मिस्टर 7, बी का वैल्यू यहां देखिए कितना देल 3, और सी की वैल्यू कितना देल है मिस्टर 5। यहां लिख दिए एक काम खत्म। यहां देखिए 2a का मतलब क्या होता है, इस पे बगल में हम रफ करना चाह रहे हैं। 2a का मतलब हो गया ना मिस्टर 2 गुना कितना देल है, यानी मल्टीपल देल है 2a। यहां 2 गुना a का मतलब हो जाएगा 2a। आगे जरा बातें करते हैं, यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देल है 2a तो मतलब मल्टीपल हो गया। तो आप बताइए 2 गुना a देल है, तो आप बताइए जी कि 7 गुने 2 कितना होगा 14 होगा। प्लस जरा आ जाइए b की बातें करते हैं, b यहाँ कितना देल है 3 देल है, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c की वैल्यू यहाँ कितना है 5। अब कैलकुलेशन कीजिए, आपकी उत्तर आ गया। कहिए यहाँ 2a का मतलब समझ में आया, 2a का मतलब हो गया 2 गुना a, जिसको रफ करके हम बता दिए। a की वैल्यू अगर आप यहाँ रखना चाह रहे हैं मिस्टर तो 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब जरा आ जाइए 7 3 10, 10 5 15। अब देख रहे हैं 14 3 कितना 17, 17 में से 5 घटाएंगे 12। अब इसके बाद देखिए कि रेशियो काट के उत्तर आ रहा है क्या, या यहीं आ रहा है। तो काट के अगर आ रहा है 5 5 सब में मिल रहा है, 5 से 3 बार में, अब अच्छा सॉरी 3 से 5 बार में, अब 3 से ही कटेगा 4 बार में। 5:4 आपको जहां उत्तर आ जाए, जहां आप उत्तर लगा दीजिए सी, अब बन जाएगा। अब लगता है कि इतना के बाद भी नहीं सीखेंगे, अब सीख जाएंगे महाराज जी, अब थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है। चलिए आगे बातें करते हैं। मैं वीडियो बनाने का एक मकसद है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी मैथ सीख जाए, मेरी इच्छा वही है। इसीलिए मैं इतना बेसिक क्वेश्चन पे भी बातें कर रहा हूं कि आगे देखिए रेशियो का जितना टाइप है जो पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं, कि बेसिक आपको इच्छा है तो देखना है, नहीं तो फिर एग्जाम वाले क्वेश्चन। एग्जाम वाले क्वेश्चन पे बातें करते हैं, वो एग्जाम में आता भी जरूर है, लेकिन जिनको ना समझ में आता है तो एग्जाम वाला क्वेश्चन समझने के लिए बेसिक बता रहे हैं कि रेशियो पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए यहां जरा आइए, यहां देखिए एक्स वाई की वैल्यू 3 4, एक्स की वैल्यू 3 देल है, वाई की वैल्यू 4 देल है। अब यहां रखना है मान। यहां जरा आइए, यहां मैं कहना चाहता हूं मिस्टर कि 5x क्वेश्चन को ही लिख रहा हूं, बड़ा मैं दिखा रहा हूं कि आपको पता लगे। यहां 7x और +2y है। देखिए मिस्टर यहां हम समझाना चाह रहे हैं कि 5x का मतलब क्या होता है 5 गुना x, यानी जो भी संख्या x का मान रखेंगे वो क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। तो आप बताइए 5 तो हमने रख दिए मिस्टर, 5x का मतलब होता है 5 गुना x, तो x का मान कितना देल है 3 देल है, माइनस क्वेश्चन में ही देल है। यहाँ 2y का मतलब होता है 2 गुने y, तो y का वैल्यू कितना देल है जी 4। अब आगे बढ़ जाइए 7x देल है, तो x जहां रहेगा 7x का मतलब 7 गुना x, तो x की वैल्यू 3 देल है जी, और प्लस 2y का मतलब हो गया मिस्टर y का मान 4 देल है, यानी यहां 4 रखिएगा। चलिए अब कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आ जाएगा 5 या 15, 15 में से 8 गया कितना 7, यहां 7 या 21, 21 में से 8 गया कितना 13, यानी 7/13। अच्छा रुकिए, 7 21 और 8 कितना होगा मिस्टर, जोड़ना था, यानी 29 होगा, यानी 7/29 ऑप्शन ए में मिल रहा है। लेकिन रुकिए मिस्टर, आपको लग रहा है इतना लिख के बना रहे हैं, नहीं आ रहा है तो पहले लिख के बनाइए। लिख के भी अगर क्वेश्चन आपको बन जाता है तो आपके अंदर से साहस बढ़ जाएगा कि अब हमसे भी बन जाएगा, पहले लिख के बनाइए। यहां बातें करते आता तो देखिए
एक्स की वैल्यू यहाँ 3 रखते, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया 7। यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू 7 21, 4 दूनी 8, 21 और 8 29। आपको आएगा तो आप उत्तर ऐसे दीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं समझने के लिए डिटेल में लिख दिया हूं कि कोई भी विद्यार्थी देखे तो उसे ऐसा ना लगे कि हम भी मैथ्स नहीं सीख सकते। आपको सीखना जरूरी है। 7 के बाद जरा 8 नंबर आ जाइए मिस्टर, 8 पे भी बातें करते हैं। 8 देखिए क्वेश्चन इसमें थोड़ी सी अगले टाइप की क्वेश्चन है जो इस पे हम बातें ऐसे करते हैं। देखिए बनाना कैसे, एक्स दिया गया है, देखिए एक्स अनुपात क्या देल है, y की वैल्यू देल है 3:4। ये कहां से लाए, क्वेश्चन में दिया गया है। और y और z की वैल्यू देल है और यहाँ 3 कितना देल है 4। अब ABC का मान लाना है, यानी x y और z का मान लाना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आएगा मिस्टर तो इसकी अगले 4 5 यानी 6ठे 8वें टाइप में दिया गया है जो इस पे एगो पूरा टाइपे बनाती है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर यहाँ पे नहीं भी समझ में आएगा तो वहां पे 7-8 क्वेश्चन रहेगा तो आप देख के समझ सकते हैं। चलिए यहाँ बातें हम बेसिक पे थोड़ी सी देखिए। यहाँ बनाने की बहुत सारी तरीके है मिस्टर कि फर्स्ट गुना करेंगे तो एक से निकलेगा, यानी जो वैल्यू यहाँ पर हो वही निकलेगा। लास्ट गुना करेंगे जेड निकलेगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y निकलेगा। पहली मेथड लगा रहे, 3 तिया 9 हो गया जी, और लास्ट गुना किए 16 हो गया, और 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। 9 12 16 होगा। अब यहां तो इस मेथड से बना लिए, मेथड समझ आ रहा है तब भी ठीक है। मैं और आसान मेथड पे बातें कर रहा हूं कि कैसे बनाना है, इस पे बात जरा सा समझिएगा। यहां जरा देख करें y सेम है जी, तो आप यहाँ y की वैल्यू जरा सा समझिएगा। यहाँ y देखिए x की वैल्यू 3, अब y का वैल्यू कितना देल है 4 देल है। यहाँ y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू, तो y का वैल्यू ऊपर 4 और 3 देल है। क्यों सेम कर रहे हैं, क्योंकि y यहाँ क्या है सेम है। 4 और 3 को इधर लिखते हैं, सेम करने के लिए ऊपर 3 से गुना और नीचे कितना से गुना 4 से। तो आप बताइए जी कि यहाँ 3 से गुना करेंगे और यहाँ भी कितना से 3 से, कहीं इसमें क्यों 3 से कर रहे हैं ये तो बताइए। बटा में किसी भी संख्या में 3:4 का मतलब होता है 3/4, यानी नीचे अगर गुना करेंगे बटा में तो ऊपर भी गुना करेंगे। चलिए अब यहाँ 4 से यहाँ भी गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से। देखिए x की वैल्यू कितना देल है जी 9, y की वैल्यू कितना देल है जी 12 और z की वैल्यू कितना देल है 16। 9 12 16 हो गया। अब जरा आगे क्वेश्चन पे हम बात करें, ये निकालने आ गया, नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है। इस पे मैं एगो टाइपे तैयार कर दिया हूं, कैसी क्वेश्चन का समझ आ जाएगा, हार्ड नहीं है। यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड जोड़िए तीनों का, तो 16 12 28 हो गया, 28 और 9 कितना 37, तो यहाँ 37 लिख दिए मिस्टर। अरे यहाँ देखिए 3z का मतलब क्या हो गया 3 गुना z, तो 3 का वैल्यू z का वैल्यू कितना 16, तो 3 गुना z, तो 16 गुने 3 कितना 48 48 होगा, तो 37/48 कहीं उत्तर आ रहा है, तो 37/48 यानी उत्तर कौन लगाइएगा, उत्तर आप भी लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। यहां देखिए यहां पे भी क्वेश्चन वो गलती से वहां छप गया था ऐसा, हालांकि उस टाइप में वो नहीं पढ़ना था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो मैं बता। यहाँ x की वैल्यू 5 हो गया, y की वैल्यू कितना हो गया 6। अभी देखिए यहाँ पे कुछ चीज और सिखाने लायक चीजें हैं, यानी जहां जहां रहेगा वहां 5x की वैल्यू, जहां अगर y रहेगा वहां कितना रखिएगा 6 रखिएगा, इतना तक तो पता हो। लेकिन यहाँ पे मैं बातें करता हूं 3x² का मतलब होता है 3 गुना x², ये होता है, यानी कि 3 हो गया गुना हो गया x² का मतलब क्या हो गया x को 2 बार। अगर यहां देखिए रफ कर देते हैं मिस्टर, x² का मतलब हो गया x गुना x क्यू का मतलब हो गया 3 बार गुना करना। अगर x पावर 4 रहता तो x को के बार 4 बार गुना करते। यहां जरा आ जाइए, यहां तक कि -2 गुने क्या होगा y²। ये पहला स्टेप का मैंने काम लिखा, कुछ भी नहीं।
आता है मिस्टर, इसी पे रख के बनाइए, नहीं आता है तब इसको देखिए एक्स स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर का मतलब 2 गुने बाई। अब ये बोल रहे थे एक बात यहाँ जरा सीखिएगा, 2 बाई अगर होता तो 2 गुने बाई, अब बाई स्क्वायर दे दे तो 2 गुने बाई स्क्वायर। यहाँ आगे बढ़ते हैं, अब अगली स्टेप पे आ जाइए मिस्टर। अगला देल क्या है, यहाँ जरा देखिए, बाई स्क्वायर तो ठीक है, यानी बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाई स्क्वायर का मतलब 2 बार बाई को लिखना है, यहाँ ऐसे बेसिक पे बातें कर दी। अब यहाँ आ जाइए मिस्टर, 3 तो रहेगा ही जी, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा जे बताइए, यानी एक्स को 2 बार लिखना है, तो 2 बार तो एक्स की वैल्यू 5 देल है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 2 बार लिखेंगे तो कितना होगा 25 यानी 25 होगा। माइनस आ जाइए 2, बाई स्क्वायर देल है, बाई की वैल्यू कितना होगा 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कीजिए, काम समाप्त हो जाएगा। यहां जरा आ जाइए, बाई स्क्वायर का मतलब बाई के 2 बार, तो 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 गुने 6 यानी 36 आ जाएगा 36। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की वैल्यू 5 को 2 बार गुना करना है 25। इसकी कैलकुलेशन कीजिए, फिर शॉर्ट तरीके में बातें कर रहा हूं। अब यहां आ जाइए, 25 75 हुआ माइनस 75 में से 72 गया, गुना करिएगा तो 75 में से 72 गया कितना 3। यहां देखिए कि 25 में से यानी 11 यानी 3:11, जहां उत्तर आ जाए जहां लगा दीजिए, लेकिन आपको आता है तब वैसे बनाइए मिस्टर। देखिए हम बातें करते हैं, एक से जहां 5 तो 5 का स्क्वायर 25 या 75, थोड़ा हेल्प लेना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी उड़ा दीजिए। बाई स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72, ये स्टेप तैयार करना, इतना लिखना है जब आता है। बाई स्क्वायर का मतलब कितना 6 का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 5, बाई का वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36, बाई एक्स का 5 का स्क्वायर 25, 36 में से 25 गया कितना 36 माइनस 25। देखिए यहाँ 3:11 आ रहा है, तो आपको नहीं आएगा तब आप ऐसे बनाइएगा, अगर आएगा मिस्टर तो आप ऐसे बनाइए। चलिए क्वेश्चन इस टाइप का समाप्त हो गया मिस्टर। अगली मुलाकातें अगली एपिसोड में बातें करेंगे टाइप 5 पे। चलिए जय हिंद जय भारत।